अच्छा लगता है मुझे। इतना ADHD है ना कि मैं एक कहानी सुनाने लगूं तो 10 छोटी छोटी कहानियां मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। कपड़े खरीदती हूँ बगैर ट्राई किए हुए, नेवर नॉट नोइंग कि वो मेरे पे कैसे लगेंगे। ठीक है, आज कंट्रीब्यूट करेंगी आमना अशरफ का। मैं अभी इस इवेंट पे आई हूँ और इन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया है। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि छोटा सा एक स्टोरी टाइम कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं इस वक्त किचन में क्यों बैठी हुई हूँ। मैं किचन में इसीलिए बैठी हुई हूँ कि वी आर ब्राउन पीपल और हमारे पास प्राइवेसी नहीं होती और सब सो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई तंग ना हो। इसी वजह से मैं किचन में हूँ। दोनों दरवाजे, मेरे किचन के 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे बंद करके हम लोग बैठे हैं। पीछे मेरी मामा के जहेज का कुकिंग रेंज है, ऑयल है, अचार है, आटा है और जो सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पीआर्स भी पड़े हुए हैं पीछे क्योंकि मेरा घर, मेरा पूरा स्टैक बने हुए हैं पीआर्स के। लेकिन इस वक्त मैंने कहा कि थोड़ा सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार आई रियली वॉन्ट टू ग्रो माई यूट्यूब एंड आई एम नॉट के मतलब मैं अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती रही। तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से डायरेक्ट बात किया करूंगी। आई डोंट केयर और आई डोंट माइंड कि मुझे जितने मर्जी लोग देखें, लेकिन चलो 10 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, वो लोग मेरी तरह के होंगे या मुझसे रिलेट करेंगे या वो मेरी पक्की ऑडियंस होगी। और आई रियली वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरीज क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कहानियाँ हैं। आई एम द एडवेंचरस पर्सन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम लोगों को ये टी-शर्ट देख के परेशानी हो रही है कि दुनिया की इतनी नामी गिनामी पाकिस्तान की फूड ब्लॉगर ने ऐसी शर्ट क्यों पहनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम कंफर्टेबल इन इट। मैं घर में जो भी पहनती हूँ ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आई एम टेलिंग माई यूट्यूब फैमिली क्योंकि यू आर पीपल आर क्लोज टू माई हार्ट। बहुत फेक बन रही हूँ, इस तरह की मैं हूँ नहीं, इतनी इंग्लिश में बोलती नहीं हूँ और मैं इतनी ई करने वाली नहीं हूँ। मेरी कभी बोलने का स्टाइल देखना है जो कि मैं अभी कैमरे पे बोल नहीं सकती हूँ, तो फरियाल से पूछना। बाकी दूसरी बात यह है कि वो भी फिलहाल सो रही है, तो मैंने कहा कि एक स्टोरी टाइम कर लेते हैं क्विक सा। और स्टोरी बहुत फ़नी है, मेरी मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ है वो मुझे कभी नहीं भूलता। तो मैंने कहा कि शायद मैं बात करूँ इस बारे में तो तुम लोगों को बता के थोड़ा सा अपना मजाक उड़ा के मुझे बेहतर फील हो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे हौसला आता रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। कहानी का दिन का आगाज़ ऐसे होता है कि आई गॉट अ ड्रेस और मैं इतनी नल्ली, इतनी बेरोज़गार, जो मर्जी मुझे कहो, मैं कपड़े खरीदती हूँ बगैर ट्राई किए हुए, नेवर नॉट नोइंग कि वो मेरे पे कैसे लगेंगे। ठीक है, तो मैंने ना मुझे उस टाइम पे ज़ेलबरी बड़ा पसंद था क्योंकि ज़ेलबरी बहुत सस्ता ब्रांड है और क्या कहते हैं उस पर ना 3 पीस सूट बड़ा सस्ते मिल जाते थे। तो मैं कहती थी अब ज़ेलबरी से ही लिया करूँगी, रेडीमेड ना के सूट खरीदो और 10 दिन में उसको सिलवाओ। तो मैंने कहा कि अब ज़ेलबरी से ही सूट लिया करेंगे। तो मैंने एक सूट लिया ज़ेलबरी से पर्पल कलर का, और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि फ्रेंड नहीं थी बल्कि अब फ्रेंड बन गई है। पहले वो बस एज रिलेशन ही था दूर का, कि मतलब वो कराची से लाहौर को इवेंट करवाने आ रही थी गवर्नमेंट का ऑफिशियल, तो दैट्स वाई मेरी उससे हेलो हाई हुई और मैंने उसको कहा मैं आपको लाहौर घुमाती हूँ। तो अब उसको लेकर हम ना निकले, तो मुझे बीच में एक PR करना था कवर। तो जब मैं वो करने गई ना, तो मैंने उसमें उस ड्रेस को पहना, तो मुझे ना वो ड्रेस अपने ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने कहा कि कोई नहीं, एक दफ़ा पहनूंगी, वीडियो बना लूंगी एंड देन मैं उस ड्रेस को बाय बाय कर दूंगी। और मैंने इसके साथ इतने नल्ले बेरोजगार जूते भी पहने, तुम लोग गैस करो, शलवार भी, इसके साथ मैंने बंद ऑफिस शूज़ टाइप नहीं होते, मुझे वैसे कपड़ों के नाम नहीं पता, अगर तुम लोगों को पता होंगे तो मैं, अगर कोशिश हुई तो मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी। नहीं तो इमेजिन कर लो कि मैंने बंद ब्राउन कलर के जूते पहने थे उस पर्पल ट्राउजर शर्ट, मतलब शलवार कमीज टाइप ड्रेस के साथ। और अब ज़ेलबरी के कपड़े बहुत घटिया हो गए हैं और वो ड्रेस सबसे पहली पहचान थी इस चीज़ की कि अब मुझे ज़ेलबरी के कपड़े नहीं खरीदने। लेकिन खैर मैं वो करके गई, कपड़े पहन के मैंने अपने वीडियो रिकॉर्ड की एंड देन मैंने उसको कहा कि मुझे ना एक इवेंट पे बुलाया हुआ है। सर्दियाँ आती हैं ना, बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो मैं चूज़ करती हूँ मैंने किस पे जाना है और किस पे नहीं जाना। मतलब अभी कल भी कोई एक इवेंट है, परसों भी इवेंट है, आज भी था जो कि मैंने मिस करा दिया। अभी सर्दियाँ आई हैं तो मैं अपनी नींद को और इन चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। लेकिन पहले मैं जाती थी, कहती थी लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, नए नए लोगों से राब्ते बनाने चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए मेरी। मुझे फोमो बहुत ज़्यादा था, तो मैं ना हर जगह चली जाती थी उठा के। और फिर उसके बाद उस इनविटेशन को रिसीव करने के बाद मैं वो PR करके चली गई अपनी उसी कराची वाली दोस्त को लेके उस शेफ डे के इवेंट पे, जिसमें मतलब फरियाल हर वक्त मेरे साथ होती है और वो लड़की भी, जो कि मतलब वो बहुत डिसेंट थी और बड़ी, मतलब समझ लेना अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ अचीव किया हुआ था। तो
उसके साथ पहले ना मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि मुझे ना अगले दिन भी एक इवेंट पे जाना था, वो भी शेफ से रिलेटेड ही था किसी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एज अ जज जाना था वहाँ पे। तो मैंने क्या कहते हैं, कोई आ गया मतलब, खैर मुझे बहुत ज़्यादा ADHD, आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। और मैंने जब वो शॉपिंग की ना अगले डे के इवेंट की, तो उस लड़की ने मुझे हेल्प की एक ऐसी ड्रेस चूज़ करने के लिए जो कि मैं कभी भी चूज़ ना करती, और एक बड़े ब्रांड से, मतलब वो ड्रेस 7-8 थाउजेंड या ऑलमोस्ट 9,000 का था, तो मैंने कहा कि ले लेती हूँ। और गेस व्हाट, वो जो मैंने अगले दिन पहना तो वो मुझ पर इतना अच्छा लग रहा था, बल्कि मैं वो अभी भी वो ड्रेस पहनती हूँ ना तो मुझे सब बहुत तारीफ करते हैं। पिछले साल की तो बात है, तो इतने एक साल में तो नहीं मैंने ड्रेस फेंक देना था, इतनी तो मैं हूँ नहीं। तो खैर वो ड्रेस मैंने अभी पहनती हूँ तो मुझ पर अच्छा लगता है। मुझे इतना ADHD है ना कि मैं एक कहानी सुनाने लगूँ तो 10 छोटी छोटी कहानियाँ मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। खैर पता नहीं, मुझे 5 साल हो गए कैमरे के साथ काम करते हुए, लेकिन अभी भी मैं तुम लोगों से बात करते हुए थोड़ी सी शाय हो रही हूँ। तो आई वेंट टू द इवेंट ऑफ शेफ डे, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी करवा रही थी, लेकिन उस टाइम पे मैं सबको एक बराबर समझती थी, तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गई। और देन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर एक और फूड ब्लॉगर भी था, और वहाँ पे सब ना मतलब एक रेस्टोरेंट ही था, उसमें उन्होंने एक साइट डिफाइन की हुई थी कि यहाँ पे इवेंट हो रहा है, बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, और ना बहुत सारे मतलब लाहौर के, पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे शेफ्स आए हुए थे वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारे, जिनका मेरे से डायरेक्ट पाला पड़ना होता है, क्योंकि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, तो मुझे वहाँ पे इंप्रेशन डालना चाहिए था ना। तो खैर मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे जब मैं जाके बैठी तो मेरा सिर्फ ध्यान था खाने की तरफ। मेरा हर जगह जाके खाना ध्यान खाने की तरफ ही होता। देखा, पहले वर्ड मैंने खाना ही बोला है। तो खैर वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, वो लड़की को भी मैं साथ लेगी, मैंने उनको बता दिया कि वो मेरे साथ आ रही है, और उनको कोई केयर भी नहीं थी इस चीज़ की कि जितने मर्जी लोग आएँ, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी ना वो। तो खैर मैं जब वहाँ पे जाके बैठी तो जिसने मुझे इन्वाइट किया था उसने मुझे ग्रीट किया, एंड विद इन 5 minutes a man came to stage and he said कि आज कंट्रीब्यूट करेंगी आमना अशरफ। मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं भाई, मुझे तो स्टेज पे बोलना भी नहीं आता। इससे पहले जितनी भी स्टेज की बातें मैंने ज़िंदगी में कभी की थी ना, मैंने अपने दिल में कोई 1 महीना हौसला इकट्ठा करके और स्क्रिप्ट को 15 दफ़ा कैमरे के आगे और मिरर के सामने और अपनी बहनों के सामने स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करके मैंने स्टेज में आगे ज़िंदगी में कभी बात की थी। उस बंदे ने मुझे डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर, जिस इवेंट के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं तो बस ऐसे फन्ने खा बन के गई थी, क्योंकि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और मैं उस इवेंट पे उसने मुझे बुलाया, देखो अभी भी मुझे इतना ही पता है कि वो एक शेफ डे का इवेंट था, लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन मुझे नहीं पता। और मैं इस तरह की बंदी नहीं कि मैं बातें निकाल लूँ, क्योंकि मैंने देखा है दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं। मेरा एक दोस्त होता था यूनिवर्सिटी में, वो भी ऐसे ही करता था। मतलब सर ने उससे पूछा एक दफ़ा कि भाई ये जो प्रॉब्लम, मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो उसने स्टमक प्रॉब्लम को लंग्स की प्रॉब्लम बोल के सुना दिया, और सर ने उसकी बात मान ली। हालांकि सर भी साइंस के सर थे, पर आपको बातें घुमानी आती है ना तो आप जिंदगी में कामयाब हो। तो मैं यही चीज़ें सीख रही हूँ कि मुझे बातें घुमानी आ जाए। लेकिन खैर उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया, एवरीवन वाज क्लैपिंग, एंड मैंने फरियाल का मुंह देखा, फरियाल ने मेरा मुंह देखा, और हम लोग कह रहे हैं, फरियाल कह रही है, फरियाल ने मेरे कान में ना जल्दी से बोल दिया कि तुमने कहना मेरा नाम आमना है, मैं ये हूँ, मैं हूँ। मैं उधर गई, मैंने उनसे माइक पकड़ा, क्लैपिंग रुकी, मैंने बोला मेरा नाम आमना है और मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, और आप लोग शेफ्स हैं, और आप सब खाना बनाते हैं, और मैं खाती हूँ। What the fuck I just said? मैंने ऐसा क्यों कहा? उनको पता है वो लोग खाना बनाते हैं, और मैं क्यों इतनी डम हूँ कि, और वो सारे शेफ्स उस वक्त, मतलब इवेंट का बिल्कुल एंड होने वाला था और मैं एंड पे ही पहुंची और खाना बिल्कुल खुलने वाला था, वो सारे ऐसे भूखे गोरिल्लाज मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। मतलब आपके भी स्टेज पे हो और आपको कोई थोड़ा सा इजी रिलैक्स करवा दे, नहीं, उन्होंने ऐसा करने की कोई भी कोशिश नहीं की, वो मुझे ऐसे देख रहे थे। और उसको देख के मैं और एम्बेरस हो गई। मैंने मुँह नीचे किया, फिर मैंने मुंह ऊपर किया, फिर मैंने मुंह नीचे किया, फिर मैंने मुंह ऊपर किया, फिर मैंने मुंह नीचे किया, फिर मैंने मुंह ऊपर किया। इतना भी नहीं किया था लेकिन किया। एंड देन मैंने उनकी तरफ देख के कहा, मैं अभी इस इवेंट पे आई हूँ और इन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया है। मैंने ऐसे कहा लिटरली, मुझे इस बारे में इधर पता कुछ भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और ये बाइक पकड़ लिया, मैं ऐसे बाइक दे के आ गई। ऐसे कौन करता है? कुछ तो मैं बोल सकती थी ना,
मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको एग्जाइटी नहीं होती, उनको फील नहीं होता, वो किसी के सामने जाके कुछ भी बोल लेते हैं। मैं ही ऐसी क्यों हूँ कि मुझे हर चीज़ को सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर हूँ। खैर, मैं वहाँ से आके बैठ गई और मैंने फरियाल की तरफ देखा। फरियाल कहती कुछ नहीं होता, सपोर्टिव लोग। और जो मेरे साथ लड़की थी ना, मैंने कहा इसकी नज़रों में तो मैं हमेशा के लिए गिर गई हूँ, लेकिन शी वॉज अ वेरी गुड पर्सन। शी टोल्ड मी, इवन दो कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरी एक बिजनेस कंपनी भी है और मार्केटिंग कंपनी भी है, स्टिल आई हेजिटेट समटाइम्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैम। तो उसकी बात सुन के मुझे हौसला हुआ। लेकिन वो जो स्टेज पे शेफ था जो बात कर रहे थे, ही सेड कि माइक संभालना हर किसी की बात नहीं होती। भाई साहब, आप 50 साल की हो और मैं 24 साल की, 24 की थी पिछले साल, 24 साल की। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? एंड देन ही कॉल्ड द सेकंड ब्लॉगर जो कि मेरे से पहले आया हुआ था, उसको उन्होंने बुलाया और उसने आके बहुत ज़्यादा अच्छे से बोला। पता नहीं मुझे शोखा दिखाने के लिए या खुद ही वो अच्छा बोल रहा था, लेकिन ही वॉज एटलीस्ट 30-35। तो मैं अब आके मुझे कोई बुला ले तो मेरे पास एक रट्टी हुई स्पीच है, मेरा नाम अशरफ है, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, मैं एक फीमेल हूँ और मैंने ये फलां 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 बातें बोलनी है। मैं अब किसी भी इवेंट पे जाती हूँ ना जहाँ पे मुझे उन्होंने फोर्थ की पे भी बुलाया होता है, तो मैं जाके सोच के जाती हूँ कि मुझे बोलना पड़ा तो मैं क्या बोलूँगी। खैर, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में चली गई थी। लेकिन खैर, उस टाइम के बाद मैं इतनी एम्बेरस रही, मैं अपनी आंखें आंखों में मिला नहीं सकती थी। लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद ये समझ आ गई कि थिंग्स हैपन और आप इन्हीं चीज़ों से सीखते हो। लेकिन मुझे ये बात याद समझ आ गई है कि वो शेफ्स मेरी ज़िंदगी में कभी इज्जत नहीं करने वाले और मेरा उन्हीं से ही पाला पड़ना है सारी ज़िंदगी। तो मैं एम्बेरस हो गई उनके सामने सारी ज़िंदगी के लिए। खैर, ये था मेरी ज़िंदगी का मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज पता नहीं क्यों भरी जा रही है। इवन तो ये 1 TB है, मैंने 2 TB स्टोरेज भी भरा हुआ है, लेकिन बातें लंबी होती जाएंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे अंदर से थोड़ी सी एम्बेरसमेंट कम हो तो अपने भी एम्बेरसिंग मौके लिखो, ताकि तुम लोगों के भी कम हो और मेरी भी शेयर करके थोड़ी सी हल्की हुई है तो मैं भी वो पढ़ के थोड़ी सी बेहतर फील करूं। तो कमेंट्स में मेरे साथ मतलब लिखो आप लोग, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और नहीं भी करनी और अपने हद तक ही रखना है, मुझसे प्यार करते हो तो इट्स फाइन। आई लव यू टू गाइज।